In the Hora chart, we divide the Rashi into two equal parts so that each Hora is of 15 degree. एक राशि में दो होरा होते हैं, एक 0 से 15 डिग्री का और दूसरा 15 से 30 डिग्री का। तो जो बनाने का सिस्टम है इस चार्ट को, इसमें जो हम ऑड साइन और इवन साइन देखते हैं कि अगर प्लैनेट ऑड साइन में होता है तो उसका जो फर्स्ट होरा होता है वो सन का होता है और सेकंड होरा मून का होता है। और ऐसे ही अगर प्लैनेट इवन साइन में प्लेस्ड है तो उसमें फर्स्ट होरा मून का होता है और सेकंड होरा सन का होता है। तो मतलब जैसे मान लो कोई प्लैनेट ऑड साइन में प्लेस्ड है, 3 नंबर साइन में प्लेस्ड है मान लीजिए, और उसकी डिग्री अगर 15 से कम है, मान लीजिए 10 डिग्री है, तो उसको हम कहेंगे कि विल प्लेस द प्लैनेट इन द होरा ऑफ सन। या 15 डिग्री से ज्यादा होगी तो विल प्लेस द प्लैनेट इन द होरा ऑफ मून। तो इस तरह से जो है हर प्लैनेट का प्लेसमेंट हम दो ही होरा में करते हैं, या तो सन का होरा होता है या मून का होरा होता है। और होरा चार्ट से हम एग्जामिन करते हैं अबाउट द वेल्थ ऑफ द नेटिव। और जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो नेचुरली वी आर कंसर्न विद द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ का हाउस होता है, 11th हाउस हमारा गेन का हाउस है, बट सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ। तो हम सेकंड हाउस को एग्जामिन करेंगे, उसके लॉर्ड को एग्जामिन करेंगे, उसके कारक को एग्जामिन करेंगे, और साथ में विल सी द होरा चार्ट आल्सो। तो जो भी वेल्थ के बारे में जो डिटेल पॉसिबल है वो हम एग्जामिन कर पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक इंडिकेशन है दैट शुड कम फ्रॉम द लग्ना चार्ट, कि अगर हम वेल्थ को हम देख रहे हैं तो सेकंड हाउस शुड बी स्ट्रांग, दैट शुड इंडिकेट द वेल्थ। और जब वेल्थ इंडिकेशन मिलता है तभी हम होरा चार्ट को देखते हैं। और अगर सेकंड हाउस ही वीक है, कोई वेल्थ का इंडिकेशन ही नहीं है, तो फिर होरा चार्ट को देखने का कोई फायदा नहीं होता। तो वेल्थ के लिए हम और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं अपार्ट फ्रॉम सेकंड हाउस। तो वेल्थ के बारे में असेसमेंट करने के लिए व्हाट ऑल वी हैव टू सी, वी शुड नो कि क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज तो यह है कि लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, इफ यू वांट टू गेट ए गुड पोजीशन प्रोफेशनल लाइफ में, या क्योंकि वेल्थ भी हमें उसी से ही मिलती है, तो अनलेस एंड अनटिल लग्ना इज स्ट्रांग you cannot get a good status or a good position, maybe professional position or even the financial position. तो सबसे important हो जाता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का who has gone to a high status, आप देखेंगे कि लग्न और मून ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि बिना लग्न और मून के स्ट्रांग हुए हुए आपको बहुत अच्छी पोजीशन लाइफ में नहीं मिलती। सेकेंड हाउस जैसे हमने कहा कि वेल्थ का हाउस ही हम उसको एग्जामिन करेंगे। जुपिटर उसका कारक होता है वेल्थ का, उसको हम एग्जामिन करेंगे। और जो फिफ्थ हाउस है, देखिए वेल्थ आपको कैसे मिलेगी, यूज योर इंटेलिजेंस, यू यूज योर क्रिएटिविटी, तभी आपको वेल्थ अधिक से अधिक मिल सकती है। तो फिफ्थ हाउस से बेसिकली दिस इज द हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, दिस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज द हाउस ऑफ योर क्रिएटिव एक्टिविटीज। और वैसे भी जो फिफ्थ हाउस है दिस इज सेकंड फ्रॉम द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारा पब्लिक का भी हाउस होता है। जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो देन यू विल सी दैट इट रिप्रेजेंट पब्लिक और द मासेस आल्सो। और फिफ्थ हाउस बीइंग सेकंड फ्रॉम द फोर्थ हाउस, इट रिप्रेजेंट्स वेल्थ ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की वेल्थ। और पब्लिक की वेल्थ आपको कैसे मिलती है, जैसे मान लीजिए स्पेकुलेशन में आप इन्वॉल्व हैं, स्टॉक मार्केट में आप इन्वॉल्व हैं, तो शेयर जो है लोग खरीदते हैं एंड समबडी गेन्स एंड समबडी लूजेस, तो वो फिफ्थ हाउस बताएगा आपको। लॉटरी है, लॉटरी में जो पब्लिक खरीदती है लॉटरी का टिकट और किसी को उसका पैसा मिल जाता है, तो दैट इज आल्सो द गेन ऑफ द पब्लिक मनी, तो दैट आल्सो वी सी फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। और कुछ लोग फुल टाइम स्टॉक मार्केट में या स्पेकुलेशन में या पार्ट टाइम करते हैं, तो स्टॉक मार्केट के गेन या लॉटरी आदि के गेन जो है हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। फिर भाग्य स्थान है वो सर्वोपरि है, कि अगर मान लीजिए कोई हाउस आपका खराब भी है लेकिन भाग्य स्थान बहुत अच्छा है, तो यू गेट एवरीथिंग इन द लाइफ एक्चुअली। तो कोई भी जब हम लाइफ का एस्पेक्ट एग्जामिन करते हैं तो वी आल्सो एग्जामिन द 9th हाउस आल्सो, क्योंकि जैसा कहा कि मान लीजिए किसी का मैरिज का हाउस बहुत खराब है, 7th हाउस और
8th हाउस बहुत खराब है, लेकिन 9th हाउस अगर बहुत अच्छा है तो दैट विल सुपरसीड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर हाउसेस। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको देखेंगे कि प्रोफेशन का हाउस बहुत अच्छा नहीं है और आपको लगेगा नहीं कि इसको बहुत अच्छा स्टेटस मिलेगा या कुछ अच्छा प्रोफेशनल स्टेटस मिलेगा, लेकिन 9th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी भाग्य की वजह से सक्सेस मिल जाती है। तो 9th हाउस को भी जब हम कोई भी चीज एग्जामिन करें तो ऑलवेज हैव ए लुक एट द 9th हाउस आल्सो। और 11th हाउस है ये हाउस ऑफ गेन्स का, क्योंकि जो गेन्स हैं दैट इज आल्सो अगेन कनेक्टेड विद द वेल्थ। और 12th हाउस को भी देखना है। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउस ऑफ लॉसेस। तो अगर मान लीजिए कि गेन आपके हैं भी, बट 12th हाउस इंडिकेट कि a lot of extravagance और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, तभी भी आपकी जो वेल्थ जो है पूरे होने की संभावना नहीं होती है। तो 12th हाउस को भी हमें उसमें देख लेना चाहिए। तो ये डिफरेंट हाउसेस हैं, प्लैनेट्स हैं, जो हमें वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमने जो 12 हाउसेस थे उसको भी डिवाइडेड देम इनटू 4 कैटेगरी: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। धर्म जो ट्राइन था दैट वाज फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th हाउस, और जो अर्थ मींस वेल्थ ग्रुप दैट इज सेकंड, सिक्स्थ एंड 10th हाउसेस। तो इसलिए किसी भी हॉरोस्कोप में apart from the second house we have to see the 6th and 10th house also, because they also represent the wealth group, तो उसको भी देख लेना चाहिए। फिर जैसे हम लोगों ने केंद्र और त्रिकोण को क्लासिफाई किया था कि केंद्र हाउसेस हमारे विष्णु स्थान हैं which are required to sustain our life, और ट्राइन हाउसेस हैं जो 5-9 हाउसेस हैं, दे आर बेसिकली लक्ष्मी स्थान, दे आर द हाउसेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो 5th और 9th हाउसेस की वजह से ही लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। और इसीलिए जब हम योग वगैरह भी देखते हैं तो जब भी ट्राइन का एसोसिएशन केंद्र के साथ हो, या केंद्र का एसोसिएशन ट्राइन के साथ हो, या एक ट्राइन का एसोसिएशन दूसरे ट्राइन के साथ हो, तो यू गेट प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ। बहुत सारे जो योग बनते हैं, इंपॉर्टेंट योग बनते हैं, वो उसकी वजह से बनते हैं। और जो 1st and 11th हाउसेस हैं, दे इंडिकेट द वेल्थ थ्रू योर ओन एफर्ट्स। आप अपनी मेहनत से, ना कि किसी दूसरे की वजह से आपको पैसा मिलता है, बट आपको अपनी जो कैपेबिलिटी या पोटेंशियल या आपकी जो अपनी स्किल होती है, उसकी वजह से आपको पैसा मिलता है। और ट्राइन हाउस जो होते हैं, ट्राइन हाउस भले लग्न से हो या मून से हो, दे इंडिकेट द विंड फॉल गेन्स, कि मतलब क्योंकि हाउसेस प्रॉस्पेरिटी के हैं, तो सडनली आपको देखेंगे कि बहुत एकदम से लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, या कुछ विंड फॉल गेन्स टाइप के होते हैं। और जैसा भी मैंने कहा कि जब तक ट्राइन हाउस और एंगुलर हाउसेस का आपस में रिलेशन नहीं होता, तो बहुत अच्छा योग नहीं बनता वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब भी ट्राइन और एंगुलर हाउसेस का रिलेशन होगा, तो यू फाइंड दैट इट्स अ वेरी गुड, वेरी पावरफुल राज योगास कंसर्निंग वेल्थ आल्सो। और 8th हाउस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेल्थ के मामले में, बिकॉज 8th हाउस गिव्स अनअर्न्ड इनकम, द इनकम फॉर विच यू नीड नॉट टू वर्क एक्चुअली। जैसे कि इनहेरिटेंस हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ब्राइबरी का पैसा हुआ, सडनली आपको कहीं से पैसा मिल जाता है जिसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो आपको 8th हाउस बताता है। और जो वेल्थ यील्डिंग प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से आपको पैसा मिलता है, क्योंकि जुपिटर आपका प्रोस्पेरिटी देता है और वीनस आपको मटेरियल कंफर्ट्स या लग्जरीज देता है, तो नेचुरली वेल्थ इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट। अब जहां तक ये दोनों प्लैनेट का सवाल है, जुपिटर और वीनस का, जुपिटर जो वेल्थ आपको देता है दैट इज थ्रू द लीगल मीन्स। जो भी राइटस मीन्स हैं, या जो अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से जो पैसा मिलता है और लीगल मीन्स से मिलता है, वो जुपिटर की वजह से मिलता है। और जो वीनस से पैसा मिलता है कि सडनली आप देखेंगे कि बहुत दुनिया को पता लगेगा कि हाँ आपको पैसा मिल गया, और सडनली आपको बहुत ज्यादा गेन होते हैं, और वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बट एवरीबॉडी विल कम टू नो अबाउट दैट मनी एक्चुअली।
ऐसे ही सन जो है वो हमारा स्टेटस है या रॉयल प्लैनेट है, मून हमारी क्रिएटिविटी है। तो इसलिए जब सन और मून का भी जब एसोसिएशन होता है विद द एंगुलर एंड द ट्राइन हाउसेस, तो दे आल्सो रिप्रेजेंट लॉट ऑफ धन योगास। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। और जब हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस का एक इंट्यूशन है, इंटेलिजेंस है, और इसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली इन द मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। जो लोग स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको यही सलाह दी जाती है कि अनलेस एंड अनटिल मर्करी इज वेल प्लेस्ड, यू शुड नेवर वेंचर इनटू द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के लिए या जो स्पेकुलेटिव गेन्स के लिए मर्करी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, और जब तक आपका मर्करी वेल प्लेस्ड नहीं है तब तक आपको स्टॉक मार्केट में वेंचर नहीं करना चाहिए। और वेल्थ से संबंधित बहुत सारे योग भी होते हैं, क्योंकि एक तो प्लैनेट की पोजीशन है और दूसरे योग होते हैं, और जब योग बनते हैं तो नेचुरली दे सुपरसीड द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, दे बिकम मोर प्रोमिनेंट, और उसका इफेक्ट भी आपको देखना पड़ता है हॉरोस्कोप में कि योग की वजह से जो धन योग बन रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं। बहुत सारे धन के योग हैं, और जैसे मैंने कहा कि जब भी ट्राइन और एंगुलर हाउसेस का एसोसिएशन होता है तो दे क्रिएट वेरी वेरी पावरफुल राजयोगा। जैसे हम लोग देखेंगे भी जब हम लोग स्टडी करेंगे कि जब कितना भी जो अच्छे लोग हैं जिनको भी अच्छा स्टेटस मिला है, यू विल फाइंड दैट ट्राइन एंड द एंगुलर हाउसेस दे आर ऑलवेज कनेक्टेड, दे आर एसोसिएटेड, और उसकी वजह से जो पावरफुल राजयोग बनते हैं उसकी वजह से उनको ये पोजीशन मिलती है। लग्नादि चंद्रादि योग भी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लग्न से जब 6th 7th 8th पोजीशन में सारे बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो लग्नादि योग बनता है, इट मेक्स द लग्न वेरी स्ट्रांग। ऐसे ही जब चंद्रमा से 6th 7th 8th में सारे बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो चंद्रादि योग बनता है, तो दैट मेक्स द मून वेरी स्ट्रांग। गज केसरी वी नो दैट व्हेन मून एंड जुपिटर दे आर इन क्वाड्रेंट टू ईच अदर, गज केसरी योग बनता है। नाउ इंपॉर्टेंट योग इज वसुमती योग। इसमें कहते हैं कि जब सारे तीनों बेनिफिक प्लैनेट अगर मून से उपाचय स्थान में होते हैं, मून से उपाचय स्थान में मतलब मून से 3, 6, 10, 11 पोजीशन में अगर तीनों बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड हैं एंड दे आर अनएफिलिक्टेड विद द मेलेफिक प्लैनेट, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ योग बनता है जिसको हम वासुमती योग कहते हैं। उपाचय स्थान आप जानते ही हैं कि अपने एफर्ट्स के हाउसेस हैं। थर्ड हाउस हमारा स्ट्रगल का होता है, हमारे हार्ड लेबर का होता है, हमारे इनिशिएटिव का होता है, हमारे करेज एडवेंचर का होता है। 6th हाउस हमारा कंपटीशन का होता है, 10th हाउस इज हाउस ऑफ कर्मा एंड 11th हाउस इज आवर एस्पिरेशंस या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स आल्सो। तो इसलिए जब इन चारों हाउसेस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं मून से, तब ये योग बनता है जिसको हम वसुमती योग कहते हैं, और इसमें जो नेटिव है he earns wealth through his own efforts। लक्ष्मी योग बनते हैं बहुत सारे कि जब ट्राइन और केंद्र का जब आपस में एसोसिएशन होता है तो सारे लक्ष्मी योग बनते हैं। और मून एंड मार्स का जो कॉम्बिनेशन है चंद्र और मंगल का, दैट इज आल्सो वेरी पावरफुल लक्ष्मी योग। मुद्रिका योग बनता है कि जब मून, वीनस एंड जुपिटर जब आपस में म्यूचुअल एंगुलर या कंजंक्शन पोजीशन में होती हैं, या तो इकट्ठे हों या आपस में केंद्र स्थान में हों, तभी भी ये योग बनता है। तो ये भी एक बहुत पावरफुल धन योग है। और इसके अलावा जो अयंत धन लाभ योगा है, जब फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज होता है या उनका कंजंक्शन होता है इन सम गुड हाउस, तभी भी जो योग बनता है। दिस इज अगेन ए वेरी पावरफुल धन योगा। देन आवरणांत योगा कि नंबर ऑफ प्लैनेट दे ऑक्यूपाई सेकंड हाउस, और जो प्लैनेट हैं विच आर कंसर्न्ड विद द वेल्थ एक्चुअली, वो जैसे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड हुआ, जुपिटर हुआ, ये अपने अच्छे साइन में, ओन साइन में या एक्सॉल्टेड साइन में होते हैं, तब ये योग बनता है सेकंड हाउस में।
एक दूसरा योग है निधि प्राप्ति योगा, अगेन वेरी पावरफुल योगा, कि जब सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड, सेकंड इज वेल्थ एंड 11th इज अगेंस्ट, तो इन दोनों के लॉर्ड जब आपस में एक्सचेंज करते हैं तो भी ये एक निधि प्राप्ति योग बनता है, और उसमें भी जो है पर्सन अर्न्स थ्रू own efforts and also is very particular about spending the money also. Then श्रीमंत योगा, मून जुपिटर और वीनस सेकंड हाउस में है, और मून भी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उस केस में भी एक पावरफुल योग बनता है अबाउट द वेल्थ। और महालक्ष्मी योगा की लॉर्ड ऑफ 9th इन द 5th हाउस, जैसे मैंने कहा एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण में होता है तो महालक्ष्मी योग बनता है उस केस में। तो ये डिफरेंट योगास हैं, तो योगास को भी हम देख लेते हैं अगर वेल्थ के बारे में हमें एग्जामिन करना है। देन वी हैव ए कंप्लीट असेसमेंट अबाउट द हॉरोस्कोप एज फार एज द वेल्थ इज कंसर्न। सेकंड हाउस को देखा आपने, उसकी जो भी प्लैनेट है, लॉर्ड है, कारक है, और उसके अलावा जो दूसरे हाउसेस हैं या दूसरे प्लैनेट हैं जो वेल्थ से कनेक्टेड हैं उनको देखा, और आपने जो डिफरेंट योग बन रहे हैं कंसर्निंग वेल्थ उनको आपने देखा, तो उसके बारे में आपको एक वेल्थ के बारे में असेसमेंट हुआ। और जब एक असेसमेंट हो जाता है या हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है कि इस व्यक्ति के पास वेल्थ होगी, तब हम पूरा चार्ट को फिर एग्जामिन करते हैं कि जो भी वेल्थ से कनेक्टेड डिटेल होता है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जहां तक वेल्थ से कनेक्टेड डिटेल का सवाल है, पैसा तो आपको पता लग गया सेकंड हाउस या लग्न चार्ट से। वेल्थ के हम देखते हैं कि कभी कभी आपको सडनली जो बहुत पैसा मिलता है विदाउट मच एफर्ट्स, आप देखते हैं कि सारे काम आपके होते जा रहे हैं और आपको पैसा मिलता जा रहा है। जैसे कि कोई बिजनेस में है तो सडनली बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर मिल गए, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बहुत पैसा भी मिल गया। और कभी ऐसा होता है कि उसी पैसे को पाने के लिए यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वेल्थ के बारे में ये बहुत जरूरी है कि कब आपको पैसा आसानी से मिलेगा, कब आपको पैसा मेहनत करने के बाद मिलेगा। वैसे भी आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप देखते हैं कि यार ये को काम तो कुछ करते नहीं है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, बिना किसी एफर्ट के पैसा आता है। और कुछ लोग होते हैं कि वो दिन रात लगे रहते हैं फिर उनके पास पैसा आता है। तो ये भी इंडिकेशन हमें होरा चार्ट्स में मिल जाता है कि कौन से नेटिव ऐसे हैं जिनको पैसा पाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कौन से नेटिव ऐसे हैं जिनको पैसा पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनका बहुत ही आसानी से जो है फ्लो ऑफ वेल्थ होगा। और दूसरा एक पर्टिकुलर टाइम में, दशा अंतर दशा में भी, कि इस पर्टिकुलर दशा अंतर दशा में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और इस पर्टिकुलर दशा अंतर दशा में आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, पैसे का फ्लो ऑटोमेटिक होगा या विदाउट मच एफर्ट होगा। तो उसके हिसाब से फिर अपनी लाइफ को प्लान भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम जो भी हमें एक्शन लेना है लाइफ को प्लान करने के लिए हम कर सकते हैं। तो ऑल दीज इंडिकेशंस वी गेट फ्रॉम दिस चार्ट, होरा चार्ट। और जहां तक प्लैनेट की पोजीशन का सवाल है कि कौन स्ट्रांग है कौन से वीक है होरा चार्ट में, तो उसमें यही कहा कि जो मेल प्लैनेट हैं, मेल प्लैनेट देखिए 3 होते हैं, सन, मार्स एंड जुपिटर। तो अगर वो सन के होरा में प्लेस्ड होते हैं, सन के होरा में प्लेस्ड होने का मतलब है कि अगर वो ऑड साइन में है तो उनकी डिग्री 15 से 30 के बीच में होनी चाहिए, और अगर अगर वो ऑड साइन में है तो उनकी डिग्री 0 से 15 डिग्री होनी चाहिए, और अगर इवन साइन में है तो 15 से 30 डिग्री होनी चाहिए। तो सन, मार्स एंड जुपिटर दे गिव प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इन द होरा ऑफ सन, कि अगर वो सन के होरा में प्लेस्ड होते हैं दे आर सपोज्ड टू बी मोर पावरफुल। जबकि मून, सैटर्न एंड वीनस, मून एंड वीनस दे आर फीमेल प्लैनेट्स और सैटर्न न्यूट्रल प्लैनेट है, बट दोनों फीमेल प्लैनेट और सैटर्न they are supposed to be more powerful in the hora of moon। अगर वो मून के होरा में है तो they are supposed to be powerful। और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसको सन या मून के होरा में होने से कोई अंतर नहीं आता, its results remain the same actually। फिर ये कहा कि अगर कोई भी प्लैनेट इवन राशि में प्लेस्ड है इन द लग्न चार्ट, लग्न चार्ट में अगर कोई भी प्लैनेट इवन राशि में प्लेस्ड है 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12 में, तो उसके लिए मून का होरा ज्यादा पावरफुल होता है। अगर वो मून के होरा में प्लेस्ड है देन इट इज सपोज्ड टू बी मोर पावरफुल। और अगर कोई प्लैनेट ऑड राशि में होता है तो उसके लिए सन का होरा ज्यादा पावरफुल हो जाता है, कि अगर वो प्लैनेट सन के होरा में प्लेस्ड होगा तो हम उसको ज्यादा पावरफुल कहेंगे। और
जहां तक होरा का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि 15 डिग्री का होरा होता है, तो उसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें 5-5 डिग्री में, तो 0 to 5, 5 to 10 and 10 to 15, या 15 to 20, 20 to 25 and 25 to 30। तो अगर प्लैनेट फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द होरा में होता है, मतलब या तो वो 0 से 5 डिग्री हो या 15 से 20 डिग्री हो, तो दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। और अगर मीडियम मतलब सेकंड 1/3 पार्ट ऑफ होरा में होता है, मतलब या तो 10 to 15 हो या 20 to 25 हो, तो उसके रिजल्ट मीडियम होते हैं। और अगर लास्ट 1/3 पार्ट ऑफ होरा में होता है, मतलब 10 से 15 या 25 से 30 डिग्री, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत कम मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन से प्लैनेट की दशा में आपको आसानी से पैसा मिलेगा और कौन से प्लैनेट की दशा में मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कहा गया कि होरा चार्ट में जो प्लैनेट मून के होरा में प्लेस्ड होते हैं, होरा चार्ट में जो प्लैनेट मून के होरा में प्लेस्ड होते हैं, जब उनकी दशा ऑपरेट होती है, तब यू गेट मनी विदाउट मच एफर्ट। जो प्लैनेट मून के होरा में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है, देन यू विल फाइंड दैट द फ्लो ऑफ द वेल्थ इज विदाउट मच एफर्ट्स। और जो प्लैनेट सन के होरा में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है, तो यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट द सेम मनी। तो हमेशा जो दशा है उन प्लैनेट की जो कि होरा चार्ट में मून के होरा में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है, तो पैसा आपको बहुत आसानी से या बिना किसी एफर्ट्स के आपको पैसा मिलता है। और जो प्लैनेट सन के होरा में होते हैं, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है, तो उसी पैसे को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोग को बहुत मेहनत नहीं करते, लेकिन पैसा उनके पास बहुत होता है। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तियों के आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन द होरा ऑफ मून, या उन्हीं प्लैनेट की दशा ऑपरेट हो रही होगी जब प्लैनेट जो है मून के होरा में प्लेस्ड है। अगर ज्यादातर प्लैनेट मून के होरा में प्लेस्ड हैं, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तियों को पैसा पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर किसी के ज्यादातर प्लैनेट सन के होरा में प्लेस्ड हैं, या उन्हीं प्लैनेट की दशा अंतर्दशा ऑपरेट हो रही है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तियों को पैसा पाने के लिए काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उनको पैसा आसानी से नहीं मिलता है। तो हम लोग कुछ हॉरोस्कोप भी एग्जामिन कर लेते हैं, तो दैट विल मेक यू मोर क्लियर अबाउट दिस होरा चार्ट। जैसे मान लीजिए ये हॉरोस्कोप है, एंड वी वांट टू नो अबाउट द वेल्थ ऑफ दिस पर्सन। तो वेल्थ के लिए मैंने कहा कि हम सेकंड हाउस को मेनली एग्जामिन करेंगे, और भी अगर कोई योग हैं हॉरोस्कोप में विच आर कंसर्निंग वेल्थ, दैट आल्सो वी विल ट्राई टू एग्जामिन एक्चुअली। तो यहाँ पर आई थिंक यू कैन अनम्यूट योर ऑडियोज एटलीस्ट सो दैट यू कैन इंटरेक्ट आल्सो, कि इसमें जो सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड हाउस इन दिस केस? वी आर एग्जामिनिंग सर लग्न लॉर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज है। वंडरफुल। देखिए यही एक मेन पॉइंट है जो इससे सच ए बिग पॉइंट एक्चुअली, सच ए प्रोमिनेंट पॉइंट। यहाँ पर जो एक्सचेंज है फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज है। सेकंड हाउस का लॉर्ड मरकरी है विच इज प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस है विच इज प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस। और एक्सचेंज मेक्स ए वंडरफुल राजयोग। एंड जैसे मैंने कहा था कि राजयोग के रिजल्ट बहुत वेरी करते हैं, बहुत मे बी 5% से लेके 100% तक हो सकते हैं। वो ऑल डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्लैनेट है, किन हाउसेस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, और कौन से प्लैनेट का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, किस साइन में हो रहा है, किस हाउस में हो रहा है, उनका नक्षत्र का लॉर्ड क्या है। तो रिजल्ट ऑफ राजयोग डिपेंड्स ऑन ऑल दोज फैक्टर्स। और यहाँ पर जो
एक्सचेंज है, एक्सचेंज इज सपोज टू वन ऑफ द वंडरफुल राजयोग। और एक्सचेंज भी किसमें है? दो बेनिफिक प्लैनेट के बीच, पहली चीज। सेकंड है एक्सचेंज इज विद द लॉर्ड ऑफ लग्ना विच इज द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द हॉरोस्कोप। तो ये एक्सचेंज और भी स्ट्रांग हो गया कि जो राजयोग बना यहाँ पर, ये बहुत स्ट्रांग राजयोग हो गया। और आप देख रहे हैं कि सेकंड हाउस में वीनस का प्लेसमेंट है, बट there is no association of any malefic planet in the second house. It's purely association of only benefic planet. और क्या है इसके अलावा about wealth in this horoscope? जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहा है, वीनस। वंडरफुल। जुपिटर कारक है वेल्थ का, जो मैंने कहा कि हमें कारक की पोजीशन भी हम एग्जामिन करते हैं, तो जुपिटर इज द कारका फॉर द वेल्थ इन दिस केस। और जुपिटर जो है इट इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन द सेकंड हाउस, कारक एस्पेक्टिंग इट्स ओन हाउस इज अगेन ए वंडरफुल पोजीशन फ्रॉम द वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। एनीथिंग एल्स? फर्स्ट हाउस का कारक भी सन होता है, तो वो भी वहीं पे प्लेस्ड है। No, first house we are not concerned. We are concerned with the second house only here. What else you can see about the wealth of this person? सर सैटर्न भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं। सैटर्न एक तो योग कारक है, ये इज लॉर्ड ऑफ ट्राइन एज वेल एज द क्वाड्रेंट, कि योग कारक प्लैनेट है और अपनी ही राशि में 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो ये धर्म कर्माधिपति योग नहीं है, बट इट्स अ सॉर्ट ऑफ धर्म कर्माधिपति योग कि 9th और 10th का लॉर्ड एक ही है, एंड 10th लॉर्ड इज इन द 9th हाउस। और अभी मैंने कहा कि जो एसोसिएशन है विद द ट्राइन एंड क्वाड्रेंट हाउसेस, इट मेक्स वेरी पावरफुल राजयोगास। तो यहाँ पर जो इस हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड केंद्र है और उसका लॉर्ड ट्राइन में बैठा हुआ है, एंड दैट टू इन इट्स ओन साइन। और जैसा आप जानते हैं कि लग्ना इज द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द हॉरोस्कोप, एंड द सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन इज द 9th हाउस। इफ द 9th हाउस इज स्ट्रांग, तो नेचुरली योर ट्राइन इज वेरी वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। और यहाँ पर राजयोग भी बन रहा है क्योंकि केंद्र का लॉर्ड ट्राइन में अपने घर में बैठा हुआ है। एनीथिंग एल्स? और फिफ्थ लॉर्ड लग्न में बैठा है। वंडरफुल। ये यहाँ पर जो ट्राइन का लॉर्ड, अगेन लॉर्ड ऑफ ट्राइन इन अनदर ट्राइन, लग्न जो है ट्राइन भी है और क्वाड्रेंट भी है, तो दिस इज इन इटसेल्फ इज ए योग कारक पोजीशन। तो यहाँ पर जो 5th हाउस का लॉर्ड इन द लग्न, इट अगेन मेक्स ए वेरी पावरफुल राजयोग। 5th हाउस लॉर्ड इन द लग्न, एंड यहाँ पर आपने देखा कि क्वाड्रेंट लॉर्ड इज इन द ट्राइन एक्चुअली। और सर एक पॉइंट ये भी आएगा क्या कि ये जो सेकंड से सेकंड अगर हम देखते हैं तो उसमें उसका लॉर्ड मून हो गया और वो प्रोफेशन के हाउस में है। इज दिस राइट सर? जो मैंने कहा था कि द प्रिंसिपल ऑफ भवति भवम, कि अगर हम किसी भी चीज किसी भी हाउस से कोई लाइफ का एस्पेक्ट एग्जामिन कर रहे हैं, तो उससे आगे की पोजीशन में भी हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। तो सेकंड से सेकंड भी बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आप कह रहे हैं कि 3rd हाउस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द वेल्थ इज कंसर्न। तो वो बिल्कुल ठीक है कि उसका लॉर्ड भी जो है वो केंद्र में है। और क्या बन रहा है? जुपिटर एंड मून का जो योग बन रहा है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जी, गज केसरी योग सर। गज केसरी योग, इससे गज केसरी योग। तो अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ because this yoga is directly related to the prosperity, to the wealth only. Anything else you can say from this horoscope? सर ये जो मार्स 12वें में अपने घर में बैठा है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? It's a good position, it's not a bad position actually. और थोड़ा सा भी अगर हम कहेंगे कि पहले तो 12th का लॉर्ड अपने हाउस में जो 3 योग बनते हैं, सरला, विमला एंड व्हाट नॉट एक्चुअली। 6 का लॉर्ड अगर 6 में होता है तो सरला योग बनता है, 8th का 8th में होता है तो विमला बनता है, 12th का 12th में होता है तो कुछ और बनता है। दिस इज अगेन ए योग, इससे पावरफुल योग, क्योंकि किसी दूसरे हाउस को खराब नहीं कर रहा है वो। अगर 6 का लॉर्ड 6 में है, 8th का 8th में है, 12th का 12th में है, तो दिस इज वेरी पावरफुल पोजीशन, बिकॉज देन द लॉर्ड ऑफ दीज हाउसेज आर नॉट स्पॉइलिंग एनी अदर हाउस। क्योंकि अगर किसी भी घर में जाएगा तो उस हाउस को स्पॉइल करेगा।
तो इसीलिए हम उसको योग कहते हैं। तो 12th हाउस का लॉर्ड अपने घर में बैठना इज ए गुड पोजीशन। सर बट ये मैरिज के लिए कैसा हुआ कि 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है? बताइए कैसा होना चाहिए? आई थिंक अच्छा नहीं होना चाहिए। सर मार्स अपने आप को देख रहा है। Who can tell कि अच्छा होना चाहिए, खराब होना चाहिए? सर मार्स खुद को देख रहा है, 8th एस्पेक्ट से खुद को देख रहा है मार्स। हाँ, मार्स इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन। वो अच्छा हो गया। मार्स जो है अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। तो साइन को एस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है? उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए वो It अच्छा becomes a होता है। Strong कर देगा। राजयोग concerning that particular house। तो मार्स किसी भी तरह से खराब नहीं है। अगर ये मार्स मेलिफिक होता मान लो, फिर हम कहते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड 6th अपने से 6th पोजीशन में चला गया। So that is a bad position because that indicates loss of the spouse, loss due to the spouse, losses in the marriage, loss due to the marriage. But यहाँ पर ये मंगल is not a malefic planet. It's basically a benefic planet. Sir, how did we come to know कि it is a benefic planet? अपने साइन में है, अपने Okay. साइन में कोई प्लैनेट मेलिफिक नहीं होता एक्चुअली। Okay, okay. साइन को देख रहा है। All planets in their own sign, they always give good results unless and until they have association with the malefic planets, other malefic planets also. तो मार्स जो है ये अपने साइन को देख रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। और क्या हम देख रहे हैं? सर जुपिटर 2nd हाउस को देख रहा है। ओए सॉरी, हाँ वो हमने कह दिया कि जुपिटर 2nd हाउस को देख रहा है, वेल्थ का कारक है, और वो अपने हाउस को देख रहा है। दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सर मरकरी की दशा भी चल रही है इनकी। हाँ, अभी मरकरी की दशा अभी खत्म होने वाली है। हाँ हाँ। काल सर्प योग भी है क्या? हाँ जी, काल सर्प योग। हाँ काल सर्प योग भी है। इसमें आप देखिए कि सैटर्न एंड केतु की क्या पोजीशन है। सैटर्न की डिग्री कितनी है? 18 है। और केतु की कितनी है? 17 तो क्या हुआ, बना है नहीं बना? नहीं बना ना सर, नहीं बना सैटर्न सर। निकल गया। अरे क्यों नहीं बना? केतु बन पीछे रह गया गया, सर, सैटर्न आगे क्योंकि- चला गया। केतु जो है पीछे रह गया, सैटर्न आगे चला गया। केतु की डिग्री कम है, सैटर्न की ज्यादा है। सो इससे फुल काल सर्प योग, इसे टोटल काल सर्प योग। काल सर्प योग का मतलब क्या होता है कि इम्बैलेंस इन एनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। दैट इज द रिजल्ट ऑफ द काल सर्प योग। ठीक है, रश्मि किरण भी देख लीजिए, 35.35 है। तो अगेन इस इज ए गुड रश्मि किरण इन दिस हाउस। तो ये सर काल सर्प योग है तो इसमें कौन सा एस्पेक्ट मिसिंग होगा लाइफ का कि जैसे राहु इज इन 3rd हाउस, तो सिबलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी? मैं कहा था जिस हाउस के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस होता है उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में होती है। 3rd हाउस पर भी है, 7th हाउस पर भी है, और 9th हाउस के ऊपर भी है। तो इन तीनों में से किसी हाउस से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनीवे, बिफोर वी विल डिस्कस दैट आल्सो। तो अभी जो जब इस व्यक्ति का बर्थ हुआ, he was running the period of Rahu। ये जो डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 62 है। So at that time he was running the period of Rahu, and Rahu was for about 6 years। और राहु के बाद किसकी दशा आती है? जुपिटर की। So let us see what is the position of Jupiter in the Hora chart। ये होरा चार्ट है, और जैसे मैंने कहा कि होरा चार्ट में हमारे सिर्फ 2 ही होरा होते हैं। कुछ मून के होरा में प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं। 4 नंबर जहाँ लिखा होता है दैट इज द होरा ऑफ मून, और जहाँ 5 नंबर लिखा होता है दैट इज द होरा ऑफ सन। तो ये 3 प्लैनेट हैं, सन मून जुपिटर, दे आर प्लेस्ड इन द होरा ऑफ मून।
और बाकी सारे प्लैनेट दे आर प्लेस्ड इन द होरा ऑफ सन, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक इसको जुपिटर ही की दशा ही एक ऐसी होगी जिसमें ही कैन एक्सपेक्ट इजी फ्लो ऑफ मनी। उसके बाद जो भी दशाएं आएंगी उसकी लाइफ में, जुपिटर के बाद सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, all are placed in the hora of moon. So he will never see any dasha which is placed in the hora of moon except the dasha of Jupiter. और जुपिटर की दशा जो रहेगी वो ये करीब 6.5 साल तक तो राहु का पीरियड है, उसके बाद 22.5 साल तक जुपिटर की दशा ऑपरेट होगी। और उसके बाद जो भी दशाएं आएंगी उसमें प्रकार बोल दीजिए, प्रकार जो भी दशाएं आएंगी उसमें ही हैज टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो इजी फ्लो ऑफ मनी के लिए एक ही दशा ऐसी है जुपिटर की जिसमें, अरे भाई सर दिस कैन बी सेड कि वो बचपन में ही उनको जो मिलेगा पेरेंट्स से तो इजीली मिल जाएगा। जो भी मतलब देखिए हमने अभी क्या देखा, सेकंड हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज वेरी पावरफुल राजयोगास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। राइट। और हम ये देख रहे हैं कि इतने अच्छे राजयोग हैं, देयर नो डाउट राजयोग हैं उसमें, लेकिन उसमें एक जुपिटर की दशा ही ऐसी है जो हमने होरा चार्ट से देखी जिसमें कि द फ्लो ऑफ मनी कैन बी इजी, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से उस टाइम में पैसा मिल सकता है। और बाकी जो भी दशाएं आएंगी उसमें उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही है सर, हम इसमें ऑड और इवन साइन और प्लेनेट का मेल और फीमेल का और उनकी डिग्री का कैसे पता चलेगा? और मेनली तो डिग्री आपने कहा था ना 0 से 5 फुल। हाँ, जुपिटर है, जुपिटर की 17 डिग्री है, देखिए यहाँ पर इट्स वेरी पावरफुल जुपिटर। मून की 15 डिग्री है, सन की 11 डिग्री है, सैटर्न की 18 डिग्री है। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर वेरी पावरफुल एक्सेप्ट मार्स का 5 डिग्री है। और यहाँ भी देखिए, अगर बुलाने स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट भी देखिए आप यहाँ पर, सन इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन दिस केस। कपड़े किसने उतारे थे स्टैंड पे से? सन इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। अम्मा लाई थी। I request that please unmute your audio जिसका खुला हुआ है। I think lot of disturbance is coming. ये क्यों कह रही हूँ अम्मा लाई होंगी? ये वाले तो मैं उठा के लाई हूँ। वहाँ 10 आदमी खड़े होके काम कर रहे हैं और ब्रा पैंटी सामने सूख रही है। Please unmute your audio। किसका ऑडियो चल रहा है? मैं तो ढक के आई हूँ। तो शर्बल में भी आपने देखा कि सन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, और जो मार्स आपको लग रहा है 5 डिग्री का है, दिस इज अगेन ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट विच इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी प्लेयर। कि मार्स का जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए जो है। तो सन, मार्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हाँ, आप क्या कह रहे थे? डिग्री का वाइज कह रहे थे ना? हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब अगर मून में ये फीमेल प्लैनेट बैठे हैं तो उनका रिजल्ट फिर कैसे प्रेडिक्ट करें? नहीं, ये नहीं कहा था मैंने ये कहा था कि प्लैनेट 2 ही होरा में होंगे, या तो सन के होरा में होंगे या मून के होरा में होंगे। और 2 चीजें मैंने कहा था कि जो प्लैनेट मेल प्लैनेट होते हैं, सन, मार्स एंड जुपिटर, they are supposed to be powerful in the hora of sun, they are supposed to be more powerful in the hora of sun। और जो फीमेल प्लैनेट होते हैं और सैटर्न होता है, they are supposed to be powerful in the hora of moon। ये बात हुई थी जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है उनका, बट नॉट कि ये मेल प्लैनेट फीमेल में हुई। दिस इज नथिंग टू डू विद द मेल एंड द फीमेल। 4 and 5 इज जस्ट द होरा ऑफ मून एंड द होरा ऑफ सन। 2 ही होरा में होने हैं सारे प्लैनेट, तो उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मेल प्लैनेट फीमेल होरा में है, उससे मेल फीमेल यहाँ होरा नहीं होता यहाँ पर। दिस इज ओनली द होरा ऑफ मून एंड द सन। तो 4 नंबर किसके लिए? 4 नंबर किसके लिए? मून का 4 इज द मून होरा। ओके सर, ठीक है। और 5 इज द होरा ऑफ सन।
और इसके अलग अलग मेथड होते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करने का हो रहा चार्ट। इसमें तो यहाँ पे इन्होंने 4 और 5 लिख दिया। कई जगह ऐसा होता है कि डिवीजन नहीं होते, एक तरफ 4 लिखा होता है, एक तरफ 5 लिखा होता है। सारे प्लैनेट यहाँ पर आ जाएंगे और एक यहाँ पर आ जाएंगे। तो किसी भी तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट 4 ऑलवेज रिप्रेजेंट द होरा ऑफ मून एंड 5 रिप्रेजेंट द होरा ऑफ सन। ठीक है, तो Uncle, just to clarify, जी। in the hora of moon, there is also sun placed there. No, but sun dasha will never come. This is what I am saying. Ki Right, he has right. started with the dasha of Rahu. Correct. After Rahu, dasha will of Jupiter will come. After Jupiter, क्या दशा आएगी? Saturn आएगा। उसके बाद क्या आएगा? मरकरी आएगा। फिर क्या आएगा? केतु आएगा। फिर वीनस आएगा। All are placed in the hora of sun. He will never have the dasha of a planet which is placed in the hora of moon. This is the only period from 6.5 to 22.5 years when he will enjoy the dasha of Jupiter, which is placed in the hora of moon. Right? बाकी किसी कोई planet नहीं आना, कोई planet ऐसा नहीं है जो कि moon की hora में जो उसकी दशा expected है उसकी life में. All are placed in the hora of sun. He will never have the dasha of a planet which is placed in the hora of moon. Only that is the only time from 6.5 to 22.5 years. Right? So this is the horoscope of Ravi Shastri. We know all cricketer, and you just see the history. He was making runs till the age of 22.5, exactly up to 22.5. And he was being declared as everywhere he was winning actually, in all games actually. And same man, same person, same skill. Suddenly at the age of 22, when he started with the Dasha of Saturn, what happened actually? आदमी वही है, skill वही है, run वही बना रहा है. And earlier he was being declared champion of champions everywhere. But suddenly आप देखेंगे 22.5 साल के बाद वो रुक गया अपने आप ही जो है. तो ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब आदमी तो वही है, and he is very young also. People play up to the age of 40. But exactly in his career, if you see that at the age of 22.5, runs stopped coming out of his bat. Because the south of this planet placed in the hora of moon started. Now, it's not an easy way to get the money actually. But sir, but Saturn position is good in the chart, na Lagna chart. वो तो ठीक है, पोजीशन अच्छी है तो मिलेगा, but not easy flow of money as was being done till the age of 22.5. अभी भी है वो, he is in the same position, he is enjoying the same position, but right. उसके बाद मेहनत करनी है, कमेंट्री करनी है, या बड़ी मुश्किल से अब जो पोजीशन मिली है उसको, but not that easy flow of money. Now he has to face lot of challenges, lot of problems. इतना आसान नहीं होता इस पोजीशन को लेने के लिए जो है. But exactly at the age of 22.5, runs stopped coming out of his bat. और इतनी यंग एज में आप देखो ना कि मतलब this was too early कि उसको 22.5-23 साल के में खत्म हो गया खेलना जो है. He was not the team player at that time. तो like this we can see कि कौन सी दशा में क्या पॉसिबिलिटी है. बट क्योंकि जो लग्न चार्ट में इतने अच्छे योग हैं, उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही. अगर वो योग नहीं होते तो आज भी वो इस पोजीशन में नहीं होता, क्योंकि योग बहुत पावरफुल है. दैट्स व्हाई ही इज एबल टू मेंटेन दैट पोजीशन. बट ओनली थिंग इज कि जो इजी फ्लो था या विदाउट मच एफर्ट था, वो अब उसको एफर्ट्स लगाने पड़े. कितने साल तक कमेंट्री की उसने जो है. और आप जैसे कह रहे थे कि राहु काल सर्प योग भी है, एंड काल सर्प योग, राहु is having an aspect on the 7th house also. So he had I think problem in the marital relations. Firstly he was married very late, then I think soon after he got divorced also. तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि राहु की एस्पेक्ट ये अपने से पहले वाले और बाद वाले हाउस पे भी पड़ती है? जी जी, 5th, 7th and 9th. नहीं, 5th, 7th और 9th के अलावा जैसे राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस है तो 12th और 2nd पे भी पड़ेगी? क्यों?
सर मैं पढ़ रही थी एक जगह तो उसमें आ रहा था कि राहु की नहीं, एस्पेक्ट। राहु जैसे यहाँ पर है, यस सर। तो कौन सा एस्पेक्ट आप कह रहे हैं? हाँ सर, ये सेकंड हाउस पे और फोर्थ हाउस पे। इस पर और फोर्थ पर, सेकंड पर और फोर्थ पर। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, आप थिंक यू आर टॉकिंग इन सम अदर रेफरेंस। देयर नंबर ऑफ एस्पेक्ट। जेमिनी में अपने अलग एस्पेक्ट होते हैं, ताजिक सिस्टम में अपने अलग एस्पेक्ट होते हैं। तो यू माइट हैव रेड समथिंग लाइक दैट, कोई जेमिनी एस्पेक्ट होगा या कोई ताजिक एस्पेक्ट होगा, बट पराशर सिस्टम में हमारे यही एस्पेक्ट हैं और कोई एस्पेक्ट नहीं होता एक्चुअली में। तो अगर हम पराशर सिस्टम के हिसाब से जाएंगे तो यही एस्पेक्ट होते हैं, 5th 7th एंड 9th एस्पेक्ट। और उसमें आप Sir, I think he is a Manglik also, no? 12th house Mars is a Manglik. मांगलिक। मंगल जब अपने साइन में होता है या अपने साइन को देख रहा है तो मांगलिक कहाँ हुआ? 12th house का मंगल कहते हैं ना मांगलिक होता है। बट मंगल इज इन इट्स बट ओन अपने साइन। मंगल जब मैलिफिक होता है, जब मांगलिक होता है। मंगल इज इन इट्स ओन साइन। जब कोई भी प्लैनेट मंगल अपने ओन साइन में होता है तब नहीं होता ये। सर यू सेड समथिंग कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मांगलिक ना हो। हाँ, मंगल है यहाँ पर, बट क्योंकि जस्ट बिकॉज इज नॉट ए मैलिफिक प्लैनेट, तो इसलिए उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है 12th पोजीशन में है, बट क्योंकि मंगल अच्छा है तो इसलिए उसके बैड इफेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। ये है हॉरोस्कोप ऑफ अनिल अंबानी। Let us see what it says about wealth. Lagan is 12th house. Lagan Lord is in Lagan 12th Lord 12th house. Lagna Lord is in the 12th house. Very good. Even second house Lord, Lagan and second house Lord is in 12th Second house. Lord is also in the 12th house. Okay. सर 5th हाउस में राजयोग बन रहा है इनका। कैसे? मून और मरकरी साथ हैं। मून और मरकरी से क्या हुआ? मरकरी क्या है? सर मून और मरकरी का एक्सचेंज भी है ना। कहाँ एक्सचेंज है यहाँ पे? सर नहीं सॉरी, वीनस और मून का। हाँ, वीनस एंड मून का एक्सचेंज है। देखिए, यहाँ पर इसका लॉर्ड यहाँ पर है और इसका लॉर्ड यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए एक्सचेंज है बिटवीन मून एंड वीनस। और एक्सचेंज किसका है? ट्राइन एंड द क्वाड्रेंट हाउसेस। अभी हम लोगों ने देखा इतना कि जब भी क्वाड्रेंट और ट्राइन हाउसेस का एसोसिएशन बनता है, इट रिजल्ट्स इन अ वेरी पावरफुल राजयोगा। और यहाँ एसोसिएशन कैसे हो रहा है? बाय वे ऑफ एक्सचेंज, व्हिच इन इटसेल्फ इज अ पावरफुल राजयोग। तो इट बिकम्स लव मैरिज का भी वो हुआ ना इंडिकेशन। हाँ जी सर, लव मैरिज का भी इंडिकेशन हुआ ना 5th and 7th लॉर्ड। हाँ, वो चलो ठीक है, वो तो देखेंगे बाद में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ ओनली नाउ। तो ये दिस इज वेरी वेरी पावरफुल धन योगा, योगा फॉर द वेल्थ। एक तो दोनों का एसोसिएशन हुआ, केंद्र और ट्राइन का, और एसोसिएशन हुआ बाय वे ऑफ एक्सचेंज, व्हिच इन इटसेल्फ इज अ पावरफुल राजयोग। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सचेंज हो गया, बहुत अच्छा एक्सचेंज हो गया। और सर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है इन पर, इनके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है। ठीक है, वेरी गुड सर। 5th और 9th का रिलेशन भी है सर। Yeah, wonderful. This is the main thing. Just now we discussed, if one trine is associated with another trine, they can better dhan yoga than this. Association of one trine with another trine. अभी हमने डिस्कस किया उसको कि इसका जो 9th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, दैट इज इन द 5th हाउस। तो this is the association of these two trines. It's a very very powerful धन योग है एक्चुअली में, बहुत पावरफुल धन योग बनाए। और सर सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है सेकंड हाउस पे। सर जुपिटर की एस्पेक्ट भी है, 7th हाउस से जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है।
हाँ, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है 5th और 7th हाउस को। या हाँ सर, ठीक है। सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट धन भाव पे आ रही है। देखिए अब यहाँ एस्पेक्ट का देखिए, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन 2nd हाउस। And Jupiter is also aspecting its एक own राजयोग house बना, in 3rd house. जुपिटर इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन दिस हाउस, दूसरा राजयोग बना। and 5th house and 7th तीसरा लॉर्ड ऑफ दिस हाउस 10th हाउस इज sitting इन in द 7th. केंद्रा, इज इन द केंद्रा। और ये जो वीनस है, वीनस इज ए योग कारक प्लैनेट इन दिस केस। वीनस इज ए योग कारक प्लैनेट, इट्स a lord of trine as well as quadrant. So Venus is a योग कारक planet and योग कारक planet 10th lord in the 7th house. 7th house हम लोगों ने डिस्कस किया था, this is house of business. और जब भी 10th house का एसोसिएशन अगर 7th house के साथ होता है, that too in such a powerful position, it indicates a very good, very successful businessman actually. सर ये जो 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं, ये भी कुछ ये भी इस केंद्र का लॉर्ड इस केंद्र में, हम्म, इस केंद्र का लॉर्ड इस केंद्र में है। एंड 5th लॉर्ड। या what else you will say about Lagna? Now let's come to the Lagna first. सर जुपिटर का प्लेसमेंट इनकम के हाउस में भी है ना ये लग्न की बात करिए, लग्न आप क्या कहेंगे, स्ट्रांग है, वीक है, क्या है? सर वीक, सर वीक हो गया क्योंकि वो 12th में बैठ गया उसका लॉर्ड। राहु का एस्पेक्ट है Aspected by Rahu. लेकिन सर योग कारक ग्रह की दृष्टि भी अगर वीनस को देखा जाए तो पहली चीज तो यह है कि वीनस योग कारक है, इट्स अ वेरी पावरफुल प्लैनेट और it is having an aspect on the Lagna. So this is a very powerful benefic aspect. आप कह सकते हो it's a very powerful benefic aspect. और सर मून से 9th पोजीशन पे मून। सर ये जो भाग्येश है मीन्स ना, ये लक वाला ना अपना 9th हाउस, इसमें राहु का प्लेसमेंट है, राहु लग्न को देख रहा है 5th एस्पेक्ट से। तो ये भी सर अच्छा एस्पेक्ट है। हाँ, दिस इज अ गुड एस्पेक्ट। हाँ जी। और लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में है। अब ये लग्न का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है 12th हाउस में, और कहते हैं कि लग्न का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो इवन ए किंग बिकम्स ए बेगर, राजा भी रंक बन जाता है, ये लिखा गया किताबों में जो है। बट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस सैटर्न? एक्चुअली वी हैव टू सी कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सैटर्न। कि अभी हमने लग्नादि योग की बात की, लग्नादि योग में क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दैट? बिकॉज ऑल द बेनिफिट्स दे हैव एन एसोसिएशन विद द लग्ना, इसीलिए तो हमने कहा कि लग्नादि योग बन गया, बहुत पावरफुल योग बन गया। तो ऐसे ही अगर किसी भी प्लैनेट के साथ तीनों बेनिफिट का एसोसिएशन हो जाएगा तो दैट विल मेक दैट प्लैनेट वेरी स्ट्रांग। जैसे हमने लग्नादि योग कहा, चंद्रादि योग कहा, तो ऐसे ही अगर किसी भी प्लैनेट के साथ तीनों बेनिफिट का एसोसिएशन अगर किसी केस में हो जाता है तो it will make that planet very strong. It will not be a malefic planet in that case. So what is the position of Saturn here? Saturn के एक तरफ जुपिटर बैठा हुआ है और ये मरकरी भी इसी को देख रहा है, वीनस इसको देख रहा है। तो Saturn के दोनों तरफ ऑल बेनिफिक एस्पेक्ट का, बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो दिस इज लाइक लग्नादि योग, हमने कहा लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, इट्स लाइक इट मेक्स द सैटर्न वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, इट्स नॉट ए वीक प्लैनेट। अगर ये एसोसिएशन नहीं होता, लग्न का लॉर्ड सीधा एस्पेक्टेड बाय वीनस एंड मार्स है और मार्स इज आल्सो पॉजिटिव हियर। हाँ वो तो है ही है, बट ये जो सैटर्न का जहां तक सवाल है कि जुपिटर इसके एक तरफ है, वीनस असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी भी जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, तो दोनों तरफ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो गया। So that's why we say that Saturn is not a weak planet in this case. Saturn becomes a very strong planet. But उसका इफेक्ट तो रहेगा कि लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है तो नेचुरली somehow
प्रॉब्लम तो आएगी, बट यही है कि वो प्रॉब्लम आने के बाद भी क्योंकि इतना बेनिफिक एसोसिएशन है, दैट विल गेट रिजॉल्व, कहीं ना कहीं इससे कुछ हेल्प मिलेगी उसको। और उसका रीजन ये भी है कि यहाँ जो सैटर्न है, it is aspecting its own sign in the second Good. house, so it will not allow the position to get worsened. वो प्रॉब्लम तो इसकी वजह से है कि लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में है, बट साथ में जो सैटर्न है, it is having an association of all the 3 benefic planet and it is having an aspect on the second house also. तो पोजीशन उतनी खराब नहीं होगी जो हो सकती थी अगर ये ऐसा नहीं होता तो सर फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे यानी स्ट्रेंथन रहेंगे अगर नेचुरली। हाँ, एक मतलब ये इंडिकेट ये करता है कि कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि मैं लैंड इनटू फाइनेंशियल Despite losing anything, still you बट will. समहाउ क्योंकि ये इसको एस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर सब बेनिफिट का है, तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है ऐसे केस में। अगर ये नहीं होता तो हाँ सर फिजिकली भी अगर देखा जाए, मेंटली और फिजिकली ही वुड बी अ मतलब स्ट्रेंथन पर्सन, इनर स्ट्रेंथ होगी क्योंकि एक पॉजिटिव प्लैनेट्स की दृष्टि भी है। Yeah, and you see, so many important yogas, all trines and quadrants, they are associated, they are connected actually. इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए। Except Lagna, all trine and quadrants, they are associated with each other. There cannot be a better position than this actually. सिर्फ एक इसको छोड़ दीजिए लग्न को, जितने भी जो ट्राइन एंड क्वाड्रेंट हैं, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। अंकल एक चीज क्लैरिफाई करनी थी। जी। आपने बताया कि सैटर्न के नेबरिंग हाउसेस में पॉजिटिव एस्पेक्ट है जी। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि अगर सैटर्न के आजू बाजू में कोई एस्पेक्टिंग इज ऑफ अ बेनिफिक प्लैनेट दैट मेक्स द सैटर्न स्ट्रॉन्गर इज व्हाट आई एम नेचुरली, जैसे हमने जो लग्नादि योग की बात की थी, क्या किया था हमने? कहा था कि अगर 6th 7th 8th हाउसेस में लग्न से तीनों बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है। क्यों कहा था कि अगर 6th हाउस में है तो 12th हाउस को देखेगा, 7th में है तो असेंडेंट को एस्पेक्ट करेगा, 8th में है तो इस हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो दोनों तरफ उसके बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो गया। दैट्स व्हाई वी सेड लग्नादि योग, इट मेक्स द लग्ना वेरी स्ट्रांग। तो नेचुरली ऐसी किसी प्लैनेट के साथ होगा तो इट मेक्स द प्लैनेट आल्सो वेरी स्ट्रांग। जब भी तो देखिए पोजीशन आपको जब भी मिलेगी, यू कैन नॉट बी अनिल अंबानी लाइक दिस अनलेस यू हैव सच गुड planetary position in your horoscope. But what we see that Lagna Lord in the 12th house वो रोल करेगा कहीं ना कहीं, बट उसका जो आप ये कह सकते हो कि वो सेफ गार्ड है कि वो कहीं ना कहीं बचा लेगा उसको, अदरवाइज पोजीशन कुड हैव बीन वेरी बैड एक्चुअली। अगर ये सेकंड हाउस को नहीं देखता शनि, या शनि के दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं होता, देन द पोजीशन वाज it's very different actually. And अंकल अगर केतु का एस्पेक्ट लग्न पे हो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? It's a benefic planet, sorry, malefic planet aspecting Lagna. Ketu is a spiritual planet. It gives you some spiritual inclination also. Right? Yes, but it's not associated with material gains, no, right? That's why I said spiritual aspect actually. Okay. और दूसरा जब लग्न में केतु होता है तो you develop some phobia type, और जिसको हम बहम कहते हैं, कुछ लोगों में बहम डेवलप हो जाता है, तो अगर लग्न में जिसके भी केतु होता है तो he had that type of problem actually. और इसमें देखिए कि कोई भी राजयोग ऑपरेट नहीं होंगे जब तक सन और मून स्ट्रांग ना हो। और यहाँ देखिए क्या पोजीशन है सन और मून की, जस्ट सी, मून का जो रिक्वायरमेंट है 6 रुपया है और उसके अगेंस्ट में 10 रुपया इसकी स्ट्रेंथ है। सी हाउ स्ट्रांग इट इज। मून सन की रिक्वायरमेंट 5 है, उसके अगेंस्ट में 7.6 है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट। एंड सैटर्न आल्सो, यू सी सैटर्न इज अगेन वेरी वेरी स्ट्रांग प्लैनेट इन दिस केस, वीक नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रांग प्लैनेट। सर ये मून और जुपिटर के आगे माइनस क्यों लगा हुआ है? ये भाव चलित में पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी इनकी। मून विल गो टू द 4th हाउस, जुपिटर विल गो टू द 10th हाउस। जब हम भाव चलित देखेंगे या किस हाउस में भाव में गया
तो उसमें जो है ये पोजीशन शिफ्ट हो जाती है. अच्छा, now let us see his I think we were concerned with the Hora chart. ये Hora chart है इसका. And अब see the position. These 4 planets, Moon, Mars, Venus and Jupiter, they are placed in the hora of Moon. And बाकी सारे planet, they are placed in the hora of Sun. And what happened कि after this 13th September 2014, he is running the dasha of Saturn. उससे पहले जो Jupiter का period था, that is in the hora of Moon. But जैसे ही Jupiter का period खत्म हुआ, Saturn का period शुरू हुआ, और Saturn जो है वो Sun की hora में है. It's not in the hora of Moon. और जैसा मैंने कहा कि लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में गया है, उसी की दशा शुरू हो रही है, वही सन के होरा में प्लेस्ड है, तो प्रॉब्लम तो देगा ही देगा जो है. So he started having financial problems since then when he started with the dasha of Saturn. But जैसा मैंने कहा कि जो Saturn है, एक तो बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएशन है उसका, और Saturn अपने सेकंड हाउस को भी देख रहा है, तो उससे जो है मतलब he could get some help. अगर वो हेल्प नहीं मिलती तो पोजीशन कुड हैव बीन बैड एक्चुअली. बट इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं हॉरोस्कोप में, इतने अच्छे राजयोग हैं, ऑल ट्राइन एंड क्वाड्रेंट दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, तो नेचुरली हेल्प तो मिलेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि हेल्प ना मिले फिर उस केस में जो है. बट सैटर्न दशा इज बैड फॉर हिम. राइट? यस सर, अगर देखा जाए इसमें तो कौन सी दशाएं पर्टिकुलर जो हैं इनको डिस्टर्ब करेंगे? जैसे सैटर्न में सैटर्न तो डिस्टर्ब करेगा ही. सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट which can disturb him. सैटर्न में मरकरी डिस्टर्ब नहीं करेगा सर, या केतु? सैटर्न आप अभी देखा आपने कि स्ट्रेंथ वाइज, ये स्ट्रेंथ आपने देखी अभी कहाँ गया? हाँ, 1.3. Let's find out. ये है, यहाँ देखिए Saturn is very powerful. फर्स्ट पोजीशन मून की है, उसके बाद सन की है, उसके बाद सैटर्न का पीरियड है. सैटर्न इज वेरी पावरफुल, तो यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल गेट द रिजल्ट ऑफ सैटर्न ओनली, अनलेस जब सन मून का पीरियड आएगा तब इनकी दशा ऑपरेट होगी. जो जहां तक सितंबर 24 तक का सवाल है, मेन पीरियड ऑफ सैटर्न ओनली विल ऑपरेट. उसके बाद ये सन मून ऑपरेट होंगे, उस टाइम पोजीशन बेटर होगी ये 24 के बाद, सितंबर 24 के बाद. बट इस पीरियड में तो शनि ही ऑपरेट होगा, क्योंकि शनि इज मोर पावरफुल देन अदर प्लैनेट्स. सर लेकिन जैसे वीनस योग, सर ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वीनस सर योग कारक ग्रह है. चलिए मरकरी और केतु तो मान सकते हैं, लेकिन वीनस तो योग कारक ग्रह है. तो योग कारक ग्रह होने की वजह से 2021 तक अगर दशा खराब है, तो 2021 से 2024 का पीरियड तो ठीक होना चाहिए, थोड़ा सा तो राहत मिलनी चाहिए. क्यों विनस की दशा में क्यों मिलेगा? विनस इज, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि विनस की पोजीशन 5 नंबर है. सैटर्न इज मोर पावरफुल देन विनस इन दिस केस. तो मैंने कहा था कि जो दशा अंतरदशा में जो प्लैनेट पावरफुल होता है उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं. तो जब सैटर्न वीनस का भी पीरियड ऑपरेट होगा तो सैटर्न इज मोर पावरफुल देन वीनस, तो ही विल गेट द रिजल्ट ऑफ सैटर्न ओनली व्हेन सैटर्न सन एंड मून स्टार्ट्स. सो एट दैट टाइम ही कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑफ सन एंड मून, बट नॉट बिफोर दैट. अच्छा, तो अब हम यहाँ पर हम पावरफुल बल जिसमें ज्यादा है उसको देख रहे हैं. बिल्कुल, तो
वीनस से ज्यादा बल सैटर्न में है, तो सैटर्न जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल सैटर्न के ही रिजल्ट मिलेंगे आपको। ओके, But it does it necessarily mean, uncle, कि पूरा ही period until 2024 will be difficult? Will any of the other sub periods देखिए easier? डिफिकल्ट तो इसलिए नहीं होगा, एज आई टोल्ड यू कि दे हैव अ वेरी वेरी पावरफुल योगास. ये this is not the normal yogas except this house. I told you that all trine and quadrant they are interrelated all. अभी तो हमने डिस्कस किया कि एक ट्राइन का लॉर्ड दूसरे ट्राइन में, they cannot be a better राजयोग than this. इसका लॉर्ड इसमें और यहाँ एक्सचेंज, इसका लॉर्ड इसमें, इसका लॉर्ड इसमें, तो कोई भी तो ऐसा सिर्फ एक सैटर्न जरूर 12th हाउस में चला गया जिसकी वजह से वो इज फेसिंग ऑल प्रॉब्लम्स एक्चुअली. अदरवाइज तो बाकी तो योग बहुत अच्छे योग हैं. वो इंडिकेट भी करता है, मतलब नेचुरली व्हाटएवर ही गॉट इज नॉट ए स्मॉल थिंग एक्चुअली. This is the horoscope of his brother Mukesh Ambani. बताइए इस horoscope में क्या पोजीशन है? मार्स अपने घर को देख रहा है, लगन को। सर लगन को देख रहा है मार्स ना, लगन लो। सन एक्सॉल्टेड है और मार्स जो है अपने को देख रहा है, लगन को, साइन को देख रहा है, तो इट मेक्स ए राजयोग कंसर्निंग दिस हाउस. ठीक है. और इसका लॉर्ड भी केंद्र में है. हम लग्न को कहेंगे ट्राइन कहो या क्वाड्रेंट कहो, उसका लॉर्ड भी केंद्र में है. दिस इज अगेन ए राजयोग. और जुपिटर सेकंड हाउस को अपने घर को देख रहा है. सिक्स्थ का लॉर्ड जुपिटर इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन द सेकंड हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ. वो भी अपना साइन है यहाँ पर. जैसे शनि अपने साइन को देख रहा था, यहाँ जुपिटर अपने साइन को देख रहा है, जो कि कारक भी है और इसका लॉर्ड भी है, दोनों है. और सर मून जो है भाग्य 9th हाउस को देख रहा है, भाग्य को. 9th को कहाँ देख रहा है? नहीं को देख रहा है. सॉरी सर, शनि अपने 3rd एस्पेक्ट से खुद को देख रहा है. शनि इस हाउस को देख रहा है, राइट, वेरी गुड. ऑफ स्ट्रेंथ. और मार्स सेकंड हाउस को देख रहा है. सिक्स्थ का लॉर्ड मून को देख 7th हाउस में है. सिक्स्थ का लॉर्ड 7th हाउस में मार्स वीनस अपने साइन को देख रहा है यहाँ पर. वीनस इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन इट्स ओन साइन. सैटर्न अपने साइन को देख रहा है, जुपिटर अपने साइन को देख रहा है, मार्स अपने साइन को देख रहा है. 4 राजयोग तो ऐसे बन गए. सर वीनस और मरकरी एक साथ हैं तो भी राजयोग है वो. हाँ जी, वीनस और मरकरी एक साथ बैठे हुए हैं. हाँ, तो ये भी तो सर बुध आदित्य ये योग, सन और मरकरी एक साथ होने से बुध आदित्य योग है 6th हाउस में. चलिए बुध आदित्य योग भी बन गया. हाँ जी. और अभी हम बात कर रहे थे लग्नादि योग की. यहाँ देखिए जुपिटर इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन दिस हाउस, सेकंड हाउस. Venus and Mercury they have an aspect on this house. और मार्स again it's a sort of lagnadi yoga. All benefics are having an association with the lagna. And Mars is benefic because plus अच्छा. अपने साइन को देख रहा है तो it makes the lagna very strong. It makes the lagna very strong. And Jupiter aspect on this second house and particularly जब ये अपना साइन है इसका, और मंगल भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है. मंगल इज द लॉर्ड ऑफ लग्ना आल्सो. वी शुड नॉट फॉरगेट मंगल इज द लॉर्ड ऑफ लग्ना आल्सो. तो वो भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है. तो दिस मेक्स दिस हाउस वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस, सेकंड हाउस. सर लेकिन ये जो बुध आदित्य योग सन मरकरी बता रहे हैं सर, ये जो बुध आदित्य योग किस हाउस में बन रहा है उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा जैसे 6th हाउस में बन रहा है? हाँ, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा. क्योंकि आपने बताया था ना कि अगर ट्राइन में बन रहा है या
जो है उसमें बन रहा है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, और 6, 8, 12 में बन रहा है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। बिल्कुल, बट सन इज एक्सॉल्टेड हियर, पहली चीज सन इज एसोसिएटेड विद ऑल द 3 बेनिफिक प्लैनेट। यहाँ मरकरी वीनस तो है ही सन के साथ में, जुपिटर इज आल्सो हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन सन। जस्ट इमेजिन हाउ स्ट्रांग इज द सन इन दिस केस। In spite of 6th house, it is very strong. It's very all benefics, 3 benefics. Yeah. उपाचय स्थान है ये, and sun has an association exalted है और तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन है। और षडबल में भी देखिए sun is a very strong planet, it's not a weak planet. इसका जो strongest planet है that is Venus, and the second is the sun actually. So sun becomes a very strong planet. और यहाँ आप देख रहे हैं एक्सचेंज है बिटवीन दिस 2 हाउसेस, वीनस एंड मार्स का। Mars and Venus. Yes, sir. And what is the beauty of this horoscope? क्या स्पेशलिटी है? All these planets are in the हाउस के साथ एसोसिएशन होने से now let us say what you will find in this horoscope. Each and every planet, each planet has an association with the 6th house. ये बहुत ही एक अजीब सा horoscope है कि जहाँ पर हर planet it is associated with the 6th house. There is not even a single planet which is not associated with the 6th house. कैसे? Sun को देखिए पहले. Sun is placed in the 6th house, right? Yes. Sun किस नक्षत्र में है? अश्विनी नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड केतु है। And Ketu is also placed in this house. केतु के नक्षत्र में है और केतु जो है वो भी 6th हाउस में प्लेस्ड है। अब now you see the moon. मून का भी यहीं पर है सर। मून कौन से नक्षत्र में है? केतु के नक्षत्र में ही है, मूला नक्षत्र में है। उसका लॉर्ड भी यहीं बैठा है। उसका लॉर्ड भी यहीं बैठा हुआ है। मून का जो लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड, जो हम प्रेडिक्शन करते हैं नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से, that is also placed in the 6th house. Then Mars को आइए, Mars is the lord of 6th house. Mars is the lord of 6th house. 6th house. Yes, sir. And it is also having an exchange with this. इसका exchange भी है इसके साथ। तो वो भी से एसोसिएट हो गया। Mercury है, Mercury is again posited in the 6th house. नक्षत्र लॉर्ड यहीं बैठा है। ठीक है। Sun is having an Jupiter is having an aspect on the 6th house. जुपिटर का भी नक्षत्र लॉर्ड सन हो गया। Venus is also having an aspect. वो फिर से केतु हो गया, केतु भी यही है। Saturn किसमें है? मरकरी, मार्स। Saturn जो है मार्स साइन में है, which is the lord of 6th house, which is the sign in the 6th house. और नक्षत्र में किसमें है ये भी देख लो। मरकरी के नक्षत्र में है, and Mercury is placed in the 6th house. राहु का भी फिर से यही हो गया। राहु का भी वही है, जुपिटर वीनस नक्षत्र उसका। इस पर तो ब्यूटी ऑफ दिस हॉरोस्कोप इज कि all planets A to Z they have an association of 6th house. So what does it mean actually? He will win all competitions. Success in competition. Success in competition, sir. It is gains, रोग रिपु ऋण तीनों से मुक्ति पा जाएंगे। और प्रोफेशन से गेन सर, प्रोफेशन से गेन। हाँ, this is 9th from the 10th house. Yes. This is your fortune in the profession, not gain. This is your fortune in the profession. This is 10th from the 9th house. 10th from the 9th house means कि success in all your ventures. जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको पूरा सक्सेस मिलेगी। जितने भी आप रिसोर्सेज पुट करेंगे उसका 100% बेनिफिट मिलेगा आपको, कोई वेस्टेज नहीं है। योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज फुल। और जब सब प्लैनेट का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ हो गया, इसका मतलब आप मिट्टी को भी छुओगे तो सोना बन जाएगा वो। Wherever you put your hand, gold will come out of that actually. वही हो भी रहा है। और सर महादशा भी जुपिटर की चल रही है। अब होरा चार्ट भी देख लेते हैं एक बार।
थोड़ा चार्ट में देखिए। सर जुपिटर की महादशा चल रही है और वो मून की होरा में है। ये राहु की दशा चल रही थी पहले, तो राहु इज इन द होरा ऑफ मून। उसके बाद जुपिटर का पीरियड शुरू हुआ। जुपिटर इज आल्सो इन द होरा ऑफ मून, और ये 35 तक चलेगी, बहुत लंबी है अभी तो। तो टिल दैट टाइम कोई बीट नहीं कर सकता इसको। क्योंकि जुपिटर का प्लेसमेंट ही वहां पर है, और जुपिटर जो आप देख रहे हैं कि लग्न चार्ट में 10th हाउस में प्लेस था, 6th हाउस के साथ उसका एस्पेक्ट है। इट्स वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ जुपिटर आल्सो। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो प्लैनेट का जहां तक सवाल है, विनस मोस्ट पावरफुल है, उसके बाद सन है, उसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर है। जुपिटर इज आल्सो वेरी पावरफुल प्लैनेट है, और जुपिटर की दशा ऑपरेट हो रही है। और ये देखिए आप, ये जब ये पीरियड आया उसके बाद हाउ मेनी कोलैबोरेशंस एंड हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग मेड इन हिज कंपनी। तो ये होरा चार्ट इंडिकेट करता है कि इस टाइप की चीजें जो हैं, तो वी गेट अ वेरी गुड इंडिकेशन। Any question on this? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। जैसे ये षटबल और ईस्ट और कष्टफल देखते हैं हम, तो मेरे पास एक होरोस्कोप है, उसमें सन की मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 दिखा रही है, लेकिन है 8.1, तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। लेकिन 12.1 नहीं 8.1। हाँ 8.1 इज वेरी गुड एक्चुअली। जैसे ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है सन की, जैसे 5 है। जी जी, अभी हम पढ़ेंगे वैसे इसको, बट इसमें इन प्लेस ऑफ दैट इट इज 6.9। तो आपने भी बताया 7.1 है, तो इट्स वेरी पावरफुल प्लैनेट एक्चुअली। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, लेकिन जब मैं ईस्ट फल और कष्ट फल देख रही हूँ, तो उसमें ईस्ट फल सिर्फ 3.49 दिखा रहा है और कष्ट फल 49 पॉइंट के करीब दिखा रहा है। तो मेलेफिक होगा ना प्लैनेट वो। जब मेलेफिक प्लैनेट ज्यादा पावरफुल होगा तो कष्ट ही देगा, और क्या करेगा। तो मतलब सर मैं इसे कैसे प्रेडिक्ट करूं कि वैसे देखिए तो इसकी पावर... जो अगर मेलेफिक प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में, अगर वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो नेचुरली उसके रिजल्ट आपको खराब मिलेंगे। ये बल मलने का मतलब नहीं है कि ईस्टफॉल उसको ज्यादा मिलेगा। अगर मेलेफिक प्लैनेट है और वो बहुत स्ट्रांग है, तो नेचुरली इट विल गिव यू बैड रिजल्ट्स ओनली। ओके सर, तो मतलब हम जो फल जो कैलकुलेट करें वो यही ईस्ट फल और कष्ट फल से देखें, उसकी स्ट्रेंथ जो ये दे रखी है यहाँ षटबल में, वो इतना मैटर नहीं करती है। नहीं, वो मैटर जब करेगा जब आपका वो प्लैनेट की आपको पोजीशन पता हो कि वेदर इट इज ए बेनिफिक प्लैनेट और ए मैलेफिक प्लैनेट। ओके। जैसे हम 8th हाउस हमारा अशुभ है, हम तो नहीं चाहते उसको स्ट्रांग करें हम उसको। तो मैलेफिक प्लैनेट को हम नहीं चाहते स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा वीक हो तो नहीं अच्छा। सर बैठा तो 10th में है, लेकिन नहीं कहीं भी बैठा हो, तो बैठने से तो कहीं लगन में बैठा होता हूँ, वहां भी मैलेफिक हो सकता है। ओके। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि ये जो आप नियमन चार्ट बोल रहे थे देखने के लिए, निर्यन चार्ट, हाँ निर्यन चार्ट, वो कस्प ही देखा जाएगा ना? क्या देखा जाएगा? कस्प चार्ट। देखिए जब हम हाउस को देखते हैं तो लेट मी शो यू, एक मिनट। एनीवे, जब भी कोई हम हाउस को देखते हैं तो हाउस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक उसका मिड पॉइंट होता है और उसका एंड पॉइंट होता है, और कस्प कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ द हाउस। और जो कोई भी प्लैनेट अगर किसी हाउस के मिड पॉइंट पर होता है तो दैट हाउस हैज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ दैट प्लैनेट। और अगर हाउस के शुरू में होगा या हाउस के एंड में होगा
तो उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस उस हाउस के ऊपर कम होगा। तो इसीलिए जो प्लैनेट एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाउस होते हैं, दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट फॉर दैट हाउस। ऐसे ही जब कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है किसी भी हाउस के ऊपर, तो नेचुरली जब वो मिड पॉइंट पर आएगा तब उसका इन्फ्लुएंस उस हाउस के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कस्प बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ए हाउस, और उसको हम कहते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ दैट हाउस। उस हाउस की सबसे ज्यादा एक्टिविटी वहीं पर होती है। हाँ सर, जैसे कोई 27 से 3 डिग्री के बीच में हाउस चेंज हो रहा है, लग्न में है, तो हम उसे 12th वाला मानेंगे या सेकंड वाला? मतलब जैसे मिथुन लग्न है और वो 27 डिग्री पे है, हाँ, तो कौन सा वाला हाउस मतलब डिपेंड करता है। व्हेन वी विल कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ ईच हाउस, उससे पता लगेगा। ऐसे नहीं कि हम किस हाउस में माने, we exactly calculate the starting midpoint and the end point of each house. So then सर ये कैलकुलेशन कैसे पता चलेगी सर? ये इसके लिए हॉरोस्कोप में मतलब उसमें सॉफ्टवेयर में डालकर? हाँ, सॉफ्टवेयर में डाल के वो तो सारा आप देखते हैं जो निरायन भाव चलित होता है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट लिखा होता है हाउस का जो है। ओके, तो उससे हमें पता लग जाएगा। सर जैसे नेरियन चार्ट में हमने देखा कि हाउस चेंज हो रहा है, प्लैनेट दूसरे हाउस में है, तो हम जैसे नेरियन चार्ट में, जैसे लग्न चार्ट में प्रेडिक्ट करते हैं, हम एस्पेक्ट भी देखते हैं, हम कंजक्शन भी देखते हैं, प्लेसमेंट भी जो देखते भी हैं। हम एस्पेक्ट है, योग है, वो सब हम इसी चार्ट से देखते हैं। ओके, भाव चलित से सिर्फ हमें ये देखना है कि वो प्लैनेट किस, जैसे यहाँ पर ये सिंपल सी चीज है, यहाँ पर ये सैटर्न जो है वो यहाँ मूव हो गया, यस सर, सेकंड हाउस में, बट इट विल रिमेन इन दिस साइन ओनली, 8th साइन ओनली। So what we will say कि Saturn is in the 8th sign, but it is placed in the 2nd house. So what will be the result of that planet? Sign यही रहेगा, Saturn will remain in this sign. कि Saturn अगर 8th sign में तो क्या रिजल्ट होते हैं उसके, और ये लग्न में नहीं है अब, it has gone to the 2nd house. तो सर सेकंड में चला गया, तो सेकंड हाउस के जो करेक्ट मतलब चीजें हैं वो मिलेंगी बिल्कुल। लेकिन लग्न में फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये लग्न लॉर्ड है। मतलब लग्न में बैठा है तो मतलब उसको लग्न के हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट कहा नहीं कि हम करेंगे। एस्पेक्ट वगैरह सब इसी से देखेंगे लग्न चार्ट से। ओके, प्लैनेट की साइन में है वो भी हम इसी से देखेंगे, बट जैसे ये जुपिटर ने पोजीशन शिफ्ट कर ली, इट हैज गॉन टू द 11th हाउस, तो हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जुपिटर इज प्लेस्ड इन द लियो साइन बट इट इज इन द 11th हाउस। तो क्या रिजल्ट होंगे उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से। And by that same logic, uncle, then in this horoscope, then Rahu is placed in the Lagna, right? नहीं, Rahu, हाँ, Rahu is moved to the Lagna actually. Yes. Lagna is in the 1st house. No, sorry, Rahu is in the 1st house, not in the 1st house. Yeah. और Rahu 12th house में खराब होता है. It's not a good position of Rahu in the 12th house. Then person has to face a lot of allegations. काफी बैड नेम मिलता है उसको, एंड इसीलिए मेरे ख्याल में क्योंकि ये लग्न में चला गया, so that's why the position has become better, because otherwise तो Rahu in the 12th house is not supposed to be a good position. Uncle, then एक question that related to that, अगर let's say Rahu has moved to the Lagna, right, in the Niranya chart, then when the Rahu Mahadasha comes, hypothetically, in that case, we think about the 1st house, we anchor it in the 1st house, or do we anchor that in the 12th house? देखिए राहु के रिजल्ट अपने नहीं होते हैं, we have I think discussed so many times. Yes. Rahu doesn't have their, Rahu Ketu doesn't have their own results. राहु केतु के रिजल्ट होते हैं किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है पहला, और अगर कोई प्लैनेट नहीं है देन वी हैव टू सी कि एस्पेक्ट किस प्लैनेट का है। अगर एस्पेक्ट भी नहीं है देन वी हैव टू सी द लॉर्ड ऑफ दैट साइन, कि जिस साइन में, जैसे 7th साइन में है तो राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ वीनस, क्योंकि कोई प्लैनेट नहीं है यहाँ पर, कोई इसको देख भी नहीं रहा, मेरे देख तो रहे हैं सारे प्लैनेट इसको, तो इसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसकी रिजल्ट देगा। वो सही है अंकल, वो मैं समझ रही हूँ, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि किस हाउस में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हाउस का मतलब ही नहीं है ना, व्हाट आई सेड कि राहु केतु हाउस का मतलब ही नहीं है।
राहु केतु के जो रिजल्ट होते हैं किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड हैं, किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है और उस साइन का लॉर्ड क्या है। अपने रिजल्ट तो है ही नहीं ना कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो ये रिजल्ट देगा, सेकंड हाउस में तो ये रिजल्ट देगा, ऐसा तो है ही नहीं। समझ गई अंकल। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है, व्हिच इज इन दिस केस लेट्स से अगेन एंड लेट्स गो बैक टू दिस हॉरोस्कोप, राइट? And Saturn moves to the second house, still associated with 8th sign, but moves to second house. Second house, right? So Saturn की जब महादशा चलेगी, and we think about the impact on a particular house and significations of a house. उस मामले में हम second house से शुरू करेंगे या हम लग्न से शुरू करेंगे? How do we think about that? नहीं, देखिए रिजल्ट क्या होता है, किसी भी जो प्लैनेट के रिजल्ट दो तरह से होते हैं। पहले तो उसका जोडियक में कहाँ प्लेसमेंट है, और सेकंड होता है कि वो किस हाउस में प्लेस्ड है। इन दोनों को हम कंबाइंड करते हैं, इंडिविजुअली नहीं देखते हम, दोनों को कंबाइंड करके हम रिजल्ट देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक नीच का प्लैनेट भी अगर लग्न में बैठ गया तो उसके रिजल्ट अच्छे हो गए, एक उच्च का प्लैनेट अगर त्रिक हाउस में हो गया तो रिजल्ट खराब हो गए उसके जो है। तो हम जो सैटर्न को दो तरह से देखेंगे कि एक तो ये स्कॉर्पियो साइन में है बट इट इज इन द सेकंड हाउस, तो क्या रिजल्ट। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें दोनों रिजल्ट दिए होते हैं कि कोई प्लैनेट अगर इस पर्टिकुलर साइन में है तो क्या रिजल्ट होंगे, और अगर इस पर्टिकुलर हाउस में है तो क्या रिजल्ट होंगे। इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद ही देन वी विल हैव एन असेसमेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ सैटर्न। और वैसे भी देखें कि सैटर्न जब इधर मूव कर जाता है सेकंड हाउस में तो उतने रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जुपिटर का पीरियड तो बहुत अच्छा है, बट जब सैटर्न का पीरियड आएगा तो दैट मे नॉट बी ए वेरी गुड पीरियड। नहीं सर, द क्वेश्चन वाज कि सैटर्न की जब दशा आएगी तो हम फर्स्ट हाउस कंसीडर करेंगे या सेकंड हाउस को कंसीडर करके उसका रिजल्ट बताएंगे। राशि तो हम पहले 8th ही लेंगे, यानी स्कॉर्पियो की राशि ही लेंगे, सेकंड हाउस को लेकिन सेकंड हाउस को कंसीडर करके रिजल्ट बिल्कुल ओके, क्योंकि भाव चलित में सेकंड हाउस में चला गया वो। ठीक है। Any other question? सर प्लैनेट के जो पोजीशन है इन पर्टिकुलर साइंस, तो उसके रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशंस हम कैसे करेंगे? मतलब अभी फॉर एग्जांपल हियर सैटर्न इन 8th साइन, तो उसका क्या मीनिंग होगा, क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे हम? सैटर्न मार्स के साइन में है, मार्स के साथ क्या रिलेशन है उसका? एनिमी है, तो इट्स नॉट ए गुड प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न जहां तक हाउस का सवाल है, साइन का सवाल है। सॉरी, ये भी देखेंगे अगर उसी में ही नक्षत्र जो है, जिस नक्षत्र में सैटर्न है और उस नक्षत्र का लॉर्ड बट सैटर्न के साथ फ्रेंडली है। हाँ, तो देखिए हम दोनों चीजें देखते हैं, एक तो साइन डिस्पोजिटर जैसे अपने मार्स का कहा, और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि सैटर्न किस नक्षत्र में है, उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है। दोनों का ही इन्फ्लुएंस होगा रिजल्ट के ऊपर, एक का नहीं होगा, दोनों का होगा। अच्छा, तो एक के लिए अगर फ्रेंडली है, एक के लिए एनिमी है, तो सम का रिलेशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। So anyway, I think tomorrow then we will discuss about next divisional chart. सप्तांश है about progeny, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके कुछ चार्ट हम डिस्कस करते हैं, तो we'll have some good idea about divisional charts actually. चलिए, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, uncle. Okay then. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good night. Good night.